ईद की तैयारी पूरे देश में चल रही है और खासा अगर देखा जाए तो प्रशासन भी अलर्ट रहता है और कहा जाए कि प्रशासन की भी तैयारियां रहती हैं। मेरठ में इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आयुष विक्रम जी हैं, एसपी सिटी मेरठ हैं। सर, सवाल वही है कि नमाज हो या ईद हो, नवरात्र भी आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन किस तरीके से काम करती है और गाइडलाइंस को लेकर क्या नया है इस बार? ये 31 से 1 तारीख को ईद पड़ सकती है और साथ में 1 तारीख के आसपास जो नवरात्रि वो भी शुरू हो रहा है। इसको देखते हुए जितने धर्मगुरु हैं, इमाम्स हैं, जितने भी लोकल स्तर से, थाना स्तर, चौकी स्तर से, हमारे स्तर से लगातार अधिकारियों के स्तर से लगातार इनसे वार्ता की जा रही है। इनसे हमने अपील भी की है, कोई भी जिसको नमाज़ पढ़नी हो आसपास की मस्जिदों में नमाज़ पढ़े। किसी को अगर ईदगाह में नमाज़ पढ़नी है तो टाइमली आके ईदगाह में नमाज़ पढ़ ले। पब्लिक प्लेस पे और सड़कों पर नमाज़ पढ़ना अलाउड नहीं है। हम किसी भी हाल में इसको सड़क पे नमाज़ नहीं होगी। अगर कोई नमाज़ पढ़ता भी है तो उसके खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई वो की जाएगी। मेरा सवाल यही है कि अक्सर देखा करते थे कि सड़कों पे नमाज़ होती है, मस्जिद के बाहर नमाज़ होती है, गलियों में नमाज़ होती है, भीड़ हो जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। इस बार गाइडलाइंस ये जो बताती हैं कि लाइसेंस, पासपोर्ट ये रद्द उनके किए जाएंगे जो सड़क पर नमाज़ पढ़ रहे हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, या इससे संबंधित कुछ और या प्रीवियस बैकग्राउंड जिनका होगा? देखिए, स्पेसिफिक जब भी ये होता है क्रिमिनल केस किसी के ऊपर पेंडिंग होता है तो हम लोग लाइसेंस या पासपोर्ट कोई अप्लाई करता है तो उसको एनओसी हम लोग नहीं देते जब तक कोर्ट से वो एनओसी प्राप्त ना कर ले। क्लियरेंस हमारे द्वारा नहीं दी जाती है। क्लियरेंस तभी दी जाती है जब कोर्ट के द्वारा वो एनओसी मिल जाए उन्हें, चाहे वो चार्जशीट लगी हो, चाहे एफआर लगी हो, अगर नाम उनका निकल जाता है। ऐसी सूरत हाल में हम लोग देते हैं। तो ये रूटीन प्रोसेस है। और कोई अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल केस होगा तो हम लोग उसके खिलाफ अकॉर्डिंगली कार्रवाई करते हैं। इन केस हमें लगता है कि गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है तो उसकी रिपोर्ट हम लोग अपनी तरफ से भेजते हैं कैंसिलेशन के लिए। वो चाहे लाइसेंस पिस्टल का हो या वेपन लाइसेंस हो या पासपोर्ट का हो, जब हमें लगता है कि भाग सकते हैं, देश छोड़ के भाग सकते हैं, कोई गंभीर इनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत, उसमें कार्रवाई की जाती है। मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से आपने गाइडलाइंस हैं पुलिस प्रशासन की, सड़क पर नमाज़ ना पढ़ी जाए। सड़क पर नमाज़ पढ़ी जाती है, कहीं पढ़ी जाती है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, उसको पकड़ेंगे। लेकिन साथ में जो आप बात कर रहे हैं कि अगर वो कार्रवाई होती है तो पासपोर्ट, लाइसेंस जिनकी हम बात कर रहे थे, क्या उससे संबंधित उनको भी जांचा जाएगा या प्रीवियस बैकग्राउंड वो भी जांचा जाएगा? देखिए, जब भी किसी के ऊपर मुकदमा पंजीकृत होता है हम उसके बैकग्राउंड जरूर देखते हैं, कैसा आदमी, कहाँ पे है, कैसे, क्यों किया। कई बार कुछ लोग जानबूझ के माहौल ख़राब करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जाता है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। तो जो भी होगा वो केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा। मौलवी, धर्मगुरु, इन लोगों से आपकी बात हुई होगी, क्या इन्होंने मीटिंग्स में आप लोगों से मिलकर कहा है कि हम सड़क पे पढ़ेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे? क्या आप पूरा सहयोग देंगे? नहीं, पूरा सहयोग दे रहे हैं। सभी ने अपील भी की है, इनसे भी हमने अपील की है। इनके द्वारा भी अपने स्तर से ये लोग अपील कर रहे हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि सड़क पर कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा। लेकिन अगर पढ़ी जाती है तो कार्रवाई होगी? डेफिनेटली, मैंने जैसे बताया कि अगर कोई भी सड़क पर नमाज पढ़ता है या फिर जो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता तो जो भी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। बिल्कुल, अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है या जिस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस यानी जिस तरीके से लगाई जाती हैं जो गाइडलाइंस है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन हरविंदर के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 मेरठ।